मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के उषा शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य पर प्रकाश डाल रहा हूं और साथ ही साथ इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय भी बता रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कविता के जो रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका मैं कवि परिचय बता रहा हूँ। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उस शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि शुरू से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाब में भी संपादन का कार्य किया। सन 1977 ईस्वी में चुका हूँ नहीं मैं, यानी उसका काव्य संग्रह का नाम है चुका भी हूँ नहीं मैं, काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। अब शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं पर रचना की है। काव्य संग्रह इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं, काल मुझसे हो रहे मेरी, काल तुझसे हो रहे मेरी। ये हुआ काव्य संग्रह। संपादन भी किया है इन्होंने। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। निबंध संग्रह इनका प्रसिद्ध है दो आब। कहानी संग्रह है प्लॉट का मोर्चा। अब मैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का बड़ा ही सजीव चित्रण है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। अब मैं इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालता हूँ। कवि ने साहित्यिक खरीबोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भरा भी होता है। तो यह रहा कवि का सामान्य परिचय और साहित्यिक परिचय। अब जो कविता पाठ्यक्रम में है उषा, तो उषा शीर्षक कविता का मैं प्रतिपाद्य एवं उसका सार बता रहा हूँ। उषा शीर्षक कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्त उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति का धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है।
तथा वह सफ़ेद तथा वह नीले शंख जैसा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सील को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खरिया चौक मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब कविता की कुछ पंक्ति को हम देखेंगे। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। तो इस काव्यांश में प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का बड़ा ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। कवि ने यहाँ प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। भाषा सहज एवं सरल है। ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। नए उपमानों का भी प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है कि प्रातः काल में ओस की नमी होती है। गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। तो इस पद्यांश में नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है, तो आप इस पर गौर करेंगे। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने 2 उपमानों का प्रयोग किया है। वह है, पहला है नीला शंख और दूसरा है राख से लिपा हुआ चौका। ये उपमान सर्वथा नवीन हैं। अब इससे प्रश्न उठ सकता है कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है तथा क्यों। तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। वह शंख के समान पवित्र माना गया है। और फिर प्रश्न उठ सकता है, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है। तो कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद और नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। तो यह रहा कविता का सार संक्षेप एवं उसका प्रतिपाद्य। अब अगली कक्षा में इस पाठ का प्रश्नोत्तर पर मैं विचार करूँगा। धन्यवाद।